बॉलीवुड की पहली फिक्शनल फिल्म थी मिस्टर इंडिया। श्रीदेवी ने बदला था खास ट्रेंड। एक डायलॉग से फिल्म हुई थी ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म से निकल पड़ी थी अनिल कपूर साहब की लॉटरी और अमर हो गया था अमरीश पुरी का एक डायलॉग। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों के बारे में जब भी जिक्र किया जाता है तो उसमें अनिल कपूर साहब का नाम ज़रूर शामिल होता है। 40 साल के अपने फिल्मी करियर में अनिल कपूर ने बहुत शानदार फिल्में दी हैं, लेकिन डायरेक्टर शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की सबसे खास फिल्मों में से एक मानी जाती है। आलम यह रहा कि अनिल कपूर की जादुई घड़ी का कमाल कुछ इस कदर चला कि मिस्टर इंडिया ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। इतना ही नहीं, इस फिल्म की सफलता से अनिल कपूर का करियर ऐसा चमका कि इसके बाद उन्होंने तेजाब, राम लखन, किशन कन्हैया, लाडला और बेटा जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगा दी। अनिल कपूर और श्रीदेवी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें से एक थी मिस्टर इंडिया। ये पहला मौका था जब दोनों की जोड़ी पहली बार साथ दिखाई दे रही थी। हालांकि इससे पहले वो दो फिल्मों में नजर आ चुके थे, जिनमें जाबाज और कर्मा। लेकिन जाबाज में श्रीदेवी के हीरो थे फिरोज खान साहब और कर्मा में जैकी श्रॉफ साहब। बॉलीवुड के एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका नाम है प्रमोद चक्रवर्ती साहब। उनके एक फिल्म का मुहूर्त चल रहा था, जहां पर मशहूर फिल्म राइटर जावेद अख्तर साहब भी आए हुए थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुहूर्त जो है वो अमिताभ बच्चन साहब की रिकॉर्डेड टेप से किया जा रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब उस वक्त वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ में वो मुहूर्त का जो डायलॉग बोलते हैं वो रिकॉर्ड करके दिया और वहाँ पर उनकी आवाज़ से उस फिल्म का मुहूर्त किया गया। ये बात देखकर जावेद अख्तर साहब के दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि यार, अमिताभ बच्चन साहब आज इतने बड़े हो चुके हैं कि उनकी मौजूदगी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी आवाज़ से ही काम चल जाता है। तो यहाँ से उनके दिमाग में एक ऐसी कहानी लिखने की प्रेरणा मिली जिसमें हीरो गायब हो जाता है। जब उन्होंने एक कहानी लिख दी तो उन्होंने इस कहानी को शेखर कपूर तक पहुँचाया। वो इस पर फिल्म बनाने के लिए राज़ी हो गए और जो मास्टरपीस बनकर आई, उस मास्टरपीस फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। 25 मई साल 1987 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया मशहूर राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर साहब ने मिलकर लिखी थी। इसके बाद ये जोड़ी कभी साथ में काम करती नजर नहीं आई। दोनों की आखिरी फिल्म की कहानी का जादू आज तक लोगों के बीच में पॉपुलर है। सलीम और जावेद बहुत फेमस माने जाते हैं, इन्होंने शोले लिखी थी। लेकिन मिस्टर इंडिया से पहले वो साल 1980 के दशक की शुरुआत में ही अलग हो गए थे। इस फिल्म का जो आइडिया है वो उस वक्त आया था जब ये दोनों एक साथ काम करते थे। तो इस फिल्म के लिए वो फिर से एक साथ नजर आए और अपनी आखिरी फिल्म को उन्होंने मिस्टर इंडिया के रूप में पूरा किया। तो जब शेखर कपूर साहब फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने सलीम जावेद से ही कहा कि आप इसके लीड एक्टर को खोजने की जिम्मेदारी आप निभाइए, क्योंकि सलीम जावेद साहब तो पहले से ही मन बनाकर रखे हुए थे कि अमिताभ बच्चन साहब इस फिल्म में होंगे। तो वो अमिताभ बच्चन साहब को ये कहानी सुनाने पहुंच गए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमिताभ बच्चन साहब को सुपरस्टार बनाने में सलीम और जावेद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जंजीर, शोले, दीवार ऐसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जो सलीम जावेद ने मिलकर लिखी, जिनकी बदौलत अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े सुपरस्टार बन सके। लेकिन जब उन्होंने बच्चन साहब को ये फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने इस फिल्म का ऑफर दिया राजेश खन्ना साहब को। उस समय राजेश खन्ना साहब का करियर थोड़ा सा डगमगा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना साहब उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बच्चन साहब की हर दूसरी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी। लेकिन जब राजेश खन्ना साहब को पता चला कि मिस्टर इंडिया पहले अमिताभ बच्चन साहब को ऑफर हुई थी, तो खन्ना साहब ने तुरंत इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि काका को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि अमिताभ बच्चन की रिजेक्ट हुई फिल्म को वो करें। फिर क्या था, इतना सब होने के बाद इस फिल्म में एंट्री होती है झकास एक्टर अनिल कपूर साहब की, और उनकी बेहतरीन अदाकारी के बदौलत ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। निर्माता बोनी कपूर ने मिस्टर इंडिया को बड़े पैमाने पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस फिल्म के बजट और किसी भी प्रोडक्शन के खर्चे में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, दिल खोलकर पैसा लगाया। खास तौर पर फिल्म में विलन बने मोगैम्बो के किरदार पर बोनी कपूर ने जरूरत से ज्यादा खर्चा किया था। बोनी कपूर ने अमरीश पुरी के इस रोल के लिए
25,000 रुपए की मोटी रकम देकर वो कॉस्ट्यूम बनवाई थी जो मोगेम्बो ने पहनी हुई थी। ये उस जमाने की बात है जब फिल्म में विलन पर कोई फिल्म मेकर इतनी मोटी रकम खर्च नहीं करते थे, लेकिन बोनी कपूर ने यह दाव खेला और वो इसमें सफल साबित हुए। मोगेम्बो के डायलॉग के अलावा गोल्डन छड़ी, ब्लैक गोल्डन ड्रेस और लॉन्ग बूट गेटअप में अमरीश पुरी साहब बहुत जचे थे। बात कर लेते हैं इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना था, काटे नहीं कटते दिन ये रात। इस गाने में श्रीदेवी के लुक को उनकी पिछली फिल्म जाबाज के लुक की तरह ही रखा गया था, जिसमें वो साड़ी पहनकर बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ काफी बच्चे दिखाए गए हैं। उन बच्चों में एक बच्चा आफ्ताब शिवदासानी भी थे जो बड़े होकर एक फेमस एक्टर बने। साल 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की पहली सुपर हीरो वाली हिट फिल्म थी। इस फिल्म में गायब करने वाले बैंड यानी कि कलाई पर बांधने वाली एक घड़ी दिखाई गई थी जिसे पहनकर गायब हो जाते हैं। जब ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो उस साल जो अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर के साथ साथ बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला था। मिस्टर इंडिया फिल्म की कहानी हॉलीवुड की फिल्म द इनविजिबल मैन से प्रेरित थी। बेशक अमरीश पुरी साहब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अपने दमदार अभिनय के जरिए वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान अमरीश पुरी साहब ने बहुत सारी फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई थी, लेकिन मोगेम्बो आज भी अमर है। उनका वो डायलॉग ऐसा हिट हुआ कि आज तक लोग उस डायलॉग को बोलते हैं, मोगेम्बो खुश हुआ। बहुत सारे मीम्स इस डायलॉग पर बनते हैं। फिल्म के किरदार लोगों के जहन में आज भी बसे हुए हैं, जैसे मोगेम्बो, मिस हवा हवाई, कैलेंडर और तो और मोगेम्बो के जो लेफ्ट और राइट हैंड थे, डागा और तेजा, ये भी बहुत मशहूर हुए। कैलेंडर के रूप में सतीश कौशिक साहब बहुत मशहूर हुए। इस फिल्म में अन्नू कपूर साहब भी थे जो श्रीदेवी के बॉस बने हुए थे और उनकी अदायगी बेहतरीन, जिसको बोलते हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं अन्नू कपूर साहब और उन्होंने छोटा लेकिन दमदार किरदार इस फिल्म में निभाया था। शेखर कपूर जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, ये उनकी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले वो मासूम बना चुके थे, वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के हिट होने के बाद उनको हॉलीवुड से ऑफर आने लगे। इस फिल्म का बजट लगभग 3 करोड़ रुपए था और भारत में इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन रहा 10 करोड़। ये फिल्म साल 1987 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली दूसरे नंबर की फिल्म बनी। मिस्टर इंडिया से पहले धर्मेंद्र साहब की फिल्म हुकूमत रही, जिसने उस साल सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था। फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने इस फिल्म में एक आइकॉनिक सीन की शूटिंग के लिए कॉकरोच को शराब भी पिलाई थी। इस बात का खुलासा शेखर कपूर साहब ने खुद किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म का एक सीन शूट करना था जिसमें श्रीदेवी कॉकरोच से डरकर पूरे कमरे में भाग रही थी और कॉकरोच उनका पीछा कर रहा था। शेखर कपूर और सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी इस बात से परेशान थे कि आखिर कॉकरोच से एक्टिंग कैसे करवाई जाए। फिर उन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। शेखर कपूर बताते हैं कि उन्होंने कॉकरोच को नशे में धुत करने का आइडिया आया। उन्होंने कॉकरोच के सामने थोड़ी सी रम रख दी। उन्हें लगा कि शायद शराब पीकर ये कुछ हरकतें करने लग जाए, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ। उसे सच में शराब का नशा हो गया और इसके बाद उन्होंने बहुत इत्मीनान से उस सीन को शूट किया। मिस्टर इंडिया फिल्म को लेकर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मोगेम्बो के रोल के लिए अमरीश पुरी साहब पहली पसंद नहीं थे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मोगेम्बो का किरदार अनुपम खेर साहब निभा रहे थे और उनके साथ फिल्म की 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने इस बात का खुलासा किया कि मोगेम्बो का रोल पहले उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन 1-2 महीने की शूटिंग के बाद फिल्म मेकर्स ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। अनुपम खेर ने खुद एक शो में खुलासा किया था कि अनिल कपूर ने कैसे उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया से बाहर निकलवा दिया था। साल 2018 में द अनुपम खेर शो में सोनम कपूर और अर्जुन कपूर पहुंचे थे। उस वक्त अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म साइन की थी जिसमें वो मोगेम्बो का रोल निभा रहे थे, लेकिन मुझे निकलवाने में किसका बड़ा हाथ था? अनिल कपूर साहब का। अनुपम खेर आगे बताते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में मैं जावेद अख्तर के पास गया और उन्होंने मुझे हकीकत बताई कि वाकई आपका वाला रोल अमरीश पुरी साहब कर रहे हैं, जिसे सुनकर अनुपम खेर साहब को बहुत दुख हुआ। अनुपम आगे बताते हैं कि इसके बाद मैं और अनिल कपूर बहुत अच्छे दोस्त बन गए और 4-5 साल के बाद अनिल कपूर मुझे बताते हैं कि तुझे पता है तुझे किसने निकलवाया? अनुपम ने पूछा किसने? तो अनिल कपूर बोलते हैं कि मैंने। देख कितना अच्छा काम किया ना। अनुपम ने झल्ला के बोला क्या अच्छा काम किया? तो अनिल कपूर कहते हैं अरे देखना कितना अच्छा काम किया अमरीश पुरी साहब ने। अनुपम खेर बताते हैं कि जब किसी फिल्म से आपको निकाल दिया जाता है तो आमतौर पर
एक एक्टर होने के नाते आपको बुरा लगता है, लेकिन जब अनुपम खेर ने मिस्टर इंडिया देखी और उसमें अमरीश पुरी साहब के द्वारा निभाया गया मोगैम्बो का किरदार देखा, तो अनुपम खेर साहब को लगा कि फिल्म के मेकर्स ने उन्हें फिल्म से निकाल कर एकदम सही फैसला किया, क्योंकि अनुपम खेर भी इस बात को मान चुके थे कि अमरीश पुरी साहब ने वाकई में मोगैम्बो का किरदार बहुत बेहतरीन ढंग से निभाया था। मिस्टर इंडिया फिल्म को कई भाषाओं में रीमेक बनाया गया। इस फिल्म का जो मोगैम्बो नाम का किरदार था वो ऑस्कर नॉमिनेटेड हॉलीवुड फिल्म मोगैम्बो से लिया गया था, जिसका मतलब होता है सबसे महान। साल 80 से 90 के दौर में ये माना जाता था कि फिल्म में एक्टर को मेहनताना एक्ट्रेस से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इस फिल्म से श्रीदेवी ने ये ट्रेंड बदल दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि श्रीदेवी एक फिल्म की शूटिंग चेन्नई में कर रही थी, तभी बोनी कपूर ने उनसे संपर्क किया और मिस्टर इंडिया फिल्म को साइन करने के बारे में कहा। श्रीदेवी ने उस वक्त अपनी मां को बोनी जी से मिलने भेज दिया, क्योंकि उस वक्त श्रीदेवी जी की सारी फिल्में उनकी मां ही देखा करती थी। श्रीदेवी ने आगे बताया कि जिस वक्त उन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म साइन की, उस वक्त उनकी फीस हुआ करती थी 8 लाख रुपए। जब बोनी कपूर उनकी मां से मिले तो मां ने श्रीदेवी की फीस के रूप में 10 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, क्योंकि वो इस फिल्म से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मां को 10 नहीं बल्कि 11 लाख रुपए का चेक थमा दिया और उनका दिल जीत लिया, जिससे श्रीदेवी को फिल्म में साइन कर लिया गया। ये देखकर खुद श्रीदेवी की मां भी हैरान थी, क्योंकि इस वक्त तक बोनी श्रीदेवी के प्यार में पड़ चुके थे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 11 लाख जैसी रकम श्रीदेवी को देने वाली बात जब अनिल कपूर को पता चली तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये बात जानकर बोनी कपूर से भाई अनिल कपूर काफ़ी नाराज़ हो गए, क्योंकि इस फिल्म में अनिल कपूर के भी पैसे लगे हुए थे। इसी फिल्म के दौरान एक बार जब श्रीदेवी की मां का इलाज कराने के लिए मोटी रकम की ज़रूरत पड़ी तो बोनी कपूर ने उन्हें वो पैसे भी दे दिए। ये सारी बातें जब अनिल कपूर को पता चली तो वो अच्छे खासे नाराज़ हो गए। एक बार तो वो शूटिंग छोड़कर भी चले गए थे। हालांकि बाद में डायरेक्टर शेखर कपूर के कहने पर अनिल कपूर ने इसकी शूटिंग वापस शुरू कर दी थी। मिस्टर इंडिया फिल्म में एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना है जिसे आज भी लोग बहुत चाव से सुनते हैं, जिसके बोल हैं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जब अनिल कपूर ने ये गाना सुना तो इस गाने के सिंगर के रूप में उन्हें सिर्फ किशोर कुमार ही इमेजिन हो रहे थे, लेकिन उस वक्त किशोर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक साथ काम नहीं कर रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही मिस्टर इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो अनिल कपूर ने खुद ही किशोर कुमार साहब से संपर्क करने की सोची। इस काम को करने के लिए उन्हें 2 महीने लग गए। अनिल कपूर सीधे उनके घर पहुंच गए और दोनों की सुलह करवाई, जिसके बाद ये गाना तैयार हुआ और ये गाना एक आइकॉनिक गाना बन चुका है। शायद आपको एक बात पता नहीं होगी कि इस फिल्म में एक सीन था जिसमें अनिल कपूर की जगह उनके छोटे भाई संजय कपूर नजर आए थे। दरअसल हुआ ये था कि फिल्म में एक राशन बांटने वाला सीन था जो बाकी था, जिसमें अदृश्य अनिल कपूर साहब गरीबों के पास राशन पहुंचाते हैं। इसे शूट करने के दौरान अनिल कपूर के पास डेट्स की कमी थी, वो दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए थे, लिहाजा बोनी कपूर ने अपने छोटे भाई संजय कपूर को इस फिल्म में लिया और वो सीन शूट करवा लिया। लेकिन आज तक ये राज किसी को पता नहीं चल पाया। मिस्टर इंडिया फिल्म को उनके फैंस ने जितना पसंद किया उतना ही इस फिल्म के गानों को भी प्यार दिया। इस फिल्म में एक गाना था हवा हवाई, जो श्रीदेवी जी पर पिक्चराइज किया गया था, जिसकी वजह से आज भी लोग श्रीदेवी जी को मिस हवा हवाई कहते हैं। हवा हवाई गाने को अपनी आवाज से कविता कृष्णमूर्ति ने सजाया था। उस वक्त ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। कविता जी को इस गाने के लिए हमेशा सराहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कविता जी इस गाने के लिए कभी भी पहली पसंद नहीं थी। दरअसल फिल्म के म्यूजिक कंपोजर ने रॉ गाने के तौर पर कविता जी से ये गाना गवाया था, लेकिन कविता जी ने पूरी मेहनत से इस गाने को गाया, जिसका नतीजा ये निकला कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कविता जी की आवाज़ में ये गाना सुना तो उन्हें ये गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने ये फैसला किया कि इसी आवाज़ को इस गाने में रखा जाएगा। तो उन्होंने कविता जी को फ़ोन पर जानकारी दी कि कविता, आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी आवाज़ में ही इस गाने को फिल्म में रखा जाएगा। तो कविता जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, मैं इस गाने को फिर से गाना चाहती हूँ, क्योंकि इस गाने में एक जगह पे मैंने जानू की जगह जीनू बोल दिया है। उस वक्त मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था ये गाना दोबारा रिकॉर्ड होगा, लेकिन अब अगर आप इसको मेरी आवाज़ में ही रखना चाहते हो तो इस गाने की जो लाइन है जीनू जो मैंने बोला है उसको मैं जानू के रूप में दोबारा गा सकती हूँ। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कहा कि आपको इस गाने को दोबारा गाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शूटिंग पर श्रीदेवी जी ने
वो जो जीनू शब्द था उसको इस अंदाज में गाया है कि वो बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि वो जो गलत शब्द आपने बोला था उसको ऐसे ही रखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। फिल्म में सारी चीज़ें रियल टाइम में शूट की गई हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं किया गया। स्पेशल इफ़ेक्ट्स से लेकर फाइट सीक्वेंस तक सब रियल टाइम में शूट हुए हैं। मिस्टर इंडिया फिल्म उस ज़माने में आई थी जब फिल्मों में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। इस मूवी ने उस कमी के बावजूद दर्शकों के सामने हीरा समान फिल्म परोस दी थी। शेखर कपूर साहब ने बताया था कि जब अनिल कपूर को फिल्म में एक घड़ी मिली थी और वो कभी गायब हो रहे थे और कभी दिखाई दे रहे थे, उस सीन को शूट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तब उनके पास ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो कि अब आम बात हो गई है। शेखर कपूर ने बताया कि इसे कैमरे के लेंस के एक हिस्से को मास्क यानी कि कपड़ा लगा करके फिर फिल्म नेगेटिव, कैमरे की जो रील होती है उसको नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव को वापस से रोल किया गया और उसमें फिर से लेंस के एक अलग हिस्से को मास्क करके शूट किया गया था और ऐसा 5-6 बार किया गया, तब जाकर वो सीन परफेक्टली शूट हो पाया। तो साथियों, मिस्टर इंडिया फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास किस्से आपको इस प्रोग्राम में हमने सुनाए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।